जय हिंद बच्चों। निर्मला शर्मा, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9 में उपविषय संस्कृत खंड के अंतर्गत परमहंसः रामकृष्णः पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परमहंस जी कौन थे। बच्चों, यह हमारा भारतवर्ष महान संतों और महान पुरुषों का देश है, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर अपने कृतित्व के द्वारा देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त की है। उन्हीं में से एक संत का नाम आपने सुना होगा, विवेकानंद जी। हाँ बच्चों, विवेकानंद जी को तो सभी जानते हैं। विवेकानंद जी के जैसे महान व्यक्तित्व को जानना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। उनके गुरु के रूप में जो जाने जाते हैं वो हैं रामकृष्ण परमहंस। बच्चों, इस चित्र को देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी हैं, जो एक महान संत, विचारक और आध्यात्मिक गुरु माने गए हैं। इन्होंने सभी धर्मों को समान माना, सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठोर साधना और भक्ति का जीवन व्यतीत किया। साधना के उपरांत इन्होंने माना कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी मानवता के पुजारी थे। वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों को एक समान माना, उनकी एकता पर बल दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि जितने भी धर्म हैं वो सभी एक समान हैं और श्रेष्ठ हैं, केवल उन तक पहुंचने के मार्ग ही अलग अलग हैं। परमहंस जी का मानना था कि मानव कल्याण की सेवा करना ही, मनुष्य मात्र की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है, उनकी उपासना करना है। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म सन 1836 ईस्वी में बंगाल में कामारपुकुर नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती चंद्रमणि देवी था और उनके पिता खुदीराम जी थे। बच्चों, परमहंस जी के विषय में जानने के उपरांत अब हम उस पाठ के शब्दार्थ जान लेते हैं। हिंदी अर्थ पढ़ने से पहले हमें कठिन शब्दों को जानना अति आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला है विलक्षण। विलक्षण का अर्थ है अलौकिक। दूसरा है उक्तम। उक्तम का अर्थ है कहा था। तीसरा शब्दार्थ है प्रायोगिक, और जिसका अर्थ है व्यावहारिक या व्यवहार में लाया गया। अगला शब्दार्थ है मूर्तिमान, जिसका अर्थ है साकार या साक्षात। अगला शब्दार्थ है बंगेशु, जिसका अर्थ है बंगाल प्रदेश में। ख्रीस्ताब्दे ईसवी सन में। और अगला शब्दार्थ है सहजा
स्वाभाविक। निष्ठा जिसका अर्थ है विश्वास या आस्था। नोचितम जिसका अर्थ है उचित नहीं है। पादुकाभ्याम खड़ाऊओं से या खड़ाऊओं के द्वारा। और पण माने पैसा। जो पुराने ज़माने में सिक्के चला करते थे उनको हम पण कहते हैं, तो उसका अर्थ है पैसा। और अंतिम है आपका ये एतादृश्यः, इस प्रकार के। अब इन शब्दार्थ के बाद हम पाठ की हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषये महात्मा गान्धिना उक्तं परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। उनका जीवन हमें ईश्वर के दर्शनों की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। उनके वचन केवल किसी के नीरस ज्ञान वचन नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं, पन्ने ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते। उनका जीवन अहिंसा की साक्षात या साकार पाठ है। दोबारा से देखेंगे एक बार। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। उनका जीवन हमें ईश्वर के दर्शनों की शक्ति प्रदान करता है। उनके वचन केवल किसी के नीरस ज्ञान वचन नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में स्थान स्थान पर कुछ काठिन्य निवारण के शब्द हैं। जैसे पहला शब्द आया है महापुरुष, जिसे हम देखेंगे। महापुरुष में समास है महान च महान च असौ पुरुषः। महान है वह पुरुष, अर्थात कर्मधारय समास का ये उदाहरण है। बच्चों, कक्षा 9 में वैसे हमारे यहाँ समास नहीं है, लेकिन हमें फिर भी अगर व्याकरण के कार्य जहाँ जहाँ आता है वहाँ हमें ये जान लेना चाहिए। तो इसलिए महापुरुष शब्द में समास विग्रह हुआ महान च असौ पुरुषः, अर्थात महान है वह पुरुष, अर्थात कर्मधारय समास का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला शब्द हमारा आया है अभवत्, और अभवत् में
लंग लकार है भूतकाल का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लंग लकार में भूतकाल में प्रथम पुरुष का एक वचन का ये रूप है। और जिसका अर्थ है हुए या हुआ। इसी प्रकार परमहंसस्य रामकृष्णस्य ये शब्द भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अस्मभ्यम शब्द आया है, इसका मूल शब्द है अस्मद, और अस्मद सर्वनाम शब्द है जिसका अर्थ है मैं, और अस्मभ्यम चतुर्थी विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसे हमें शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार एक शब्द है अहिंसायाः, मूल शब्द है अहिंसा, और अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो इस प्रकार इन शब्दों का हमने अर्थ और विभक्ति रूप जाना। इसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी सन में हुआ था। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम, उनके माता और पिता अत्यंत धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्णः अद्भुतं चरित्रम् अदर्शयत्। बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। स्वामी रामकृष्ण का जन्म हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी सन में हुआ था। उनके माता और पिता परम धार्मिक थे। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही रामकृष्ण ने अनोखे अद्भुत चरित्र का प्रदर्शन किया। प्रस्तुत पंक्तियों में कहीं कहीं पर ऐसे व्याकरण शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे एक शब्द आया है पितरऊ। पितरऊ शब्द में समास विग्रह करेंगे तो माता चय पिता चय, यानी कि द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार आस्ताम शब्द में अस धातु है, और अस माने होना, लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष का द्विवचन का ये रूप बना है आस्ताम। इसी में एक शब्द आता है बाल्यकालादेव, इसमें भी हम संधि करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बोर्ड पर ये संधियाँ लिखी हैं, जिसमें पहली संधि के रूप में धर्माचरणस्य शब्द का
शब्द आया है, उसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो बनेगा धर्म जमा आचरणस्य। जिसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, इसके अंतर्गत दीर्घ संधि बनी है। दूसरी संधि है हमारी नोचितम, न जमा उचितम। इसमें गुण संधि हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें न के अंतिम स्वर अ के बाद उ का प्रयोग किया है। जब अ के साथ उ का प्रयोग होता है तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं और ओ गुण संधि में बनते हैं, इसलिए यहाँ पर गुण संधि हुई है। तीसरी संधि आती है हमारी परम सिद्धोपि, जिसका संधि विच्छेद है परम जमा। दो प्रकार से हम इसकी संधि कर सकते हैं, परम सिद्धः जमा अपि, और दूसरी होती है परम सिद्धो जमा अपि। तो पहली संधि के अनुसार जब हमने इसका रूप बनाया परम सिद्ध है तो यहाँ पर ये विसर्ग संधि है, और अगर दूसरी संधि करें परम सिद्धो जमा अपि तो वहाँ पर उसका संधि बन जाएगी पूर्व रूप संधि, क्योंकि उसका पहला परम सिद्धो रूप ज्यों का त्यों रह जाता है, इसीलिए उसका हमने परम सिद्धो जमा अपि में पूर्व रूप संधि की है। अगली संधि है हमारी आराधनावसरे, इसका संधि विच्छेद है आराधना जमा अवसरे। आराधना के अंतिम ना शब्द में अक्षर में आ स्वर दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पर आ जमा ए यानी समान स्वर, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, वो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। और बच्चों आपको ये पता है कि जहाँ दोनों समान स्वर, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो वो दोनों मिलकर दीर्घ जब हो जाते हैं तो वो दीर्घ संधि कहलाते हैं। इसलिए धर्माचरणस्य में भी दीर्घ संधि है और आराधना अवसरे में भी दीर्घ संधि ही हुई है। अगला हमारा शब्द है बाल्यकालादेव, जिसका संधि विच्छेद है बाल्य कालात जमा एव, बाल्यकाल से ही। बाल्यकालात जमा एव, यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है, क्योंकि यहाँ पर त व्यंजन का द हो गया है और ऐसा ये व्यंजन संधि में होता है, इसलिए इसका संधि बनी बाल्यकालात जमा ए, और संधि का नाम है व्यंजन संधि। अंत में एक संधि और है जो है तदानीमेव, जिसका संधि विच्छेद होगा तदानीम जमा एव। इस संधि में तदानीम शब्द के अंत में म अनुस्वार है। अनुस्वार संधि में दो नियम होते हैं। एक नियम के अनुसार यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो उस म का अनुस्वार हो जाता है, और दूसरे नियम में यदि म वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो वह
अपने से पूर्व वर्ण में मिल जाता है। वही नियम इस संधि में हुआ है। यहाँ पर माँ के बाद ए अक्षर आया है, ये स्वर है, इसलिए ये ए अपने पूर्व वर्ण में मिल गया है, इसीलिए यहाँ पर ये मेव शब्द बन गया है। तो ये तदानीम जमा एव अनुस्वार संधि का उदाहरण है। अब हम व्याकरण कार्य समझने के बाद शेष बची हुई हिंदी अर्थ को भी पढ़ते हैं। देखेंगे, बाल्यकालादेव रामकृष्णः अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्। बचपन से ही रामकृष्ण ने अनोखे चरित्र को प्रदर्शित किया। तदानीम एव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। उसी या तभी ईश्वर में ही उनकी स्वाभाविक निष्ठा उत्पन्न हो गई। जब परमहंस जी ने अपने अनोखे चरित्र का प्रदर्शन किया, तभी से ही ईश्वर में उनकी स्वाभाविक निष्ठा, स्वाभाविक विश्वास उत्पन्न हो गया। ईश्वरस्य आराधना अवसरे स सहजे समाधौ अतिष्ठत्। ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक समाधि में स्थित हो जाते थे। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी सन में हुआ था। उनके माता और पिता परम धार्मिक थे। बचपन से ही रामकृष्ण ने अपने अनोखे चरित्र का प्रदर्शन किया, तभी से ही ईश्वर में उनकी स्वाभाविक आस्था उत्पन्न हो गई। ईश्वर की पूजा के अवसर पर ही वे स्वाभाविक समाधि में बैठ जाते थे, स्थित हो जाते थे। बच्चों, अब हम तीसरे पैराग्राफ की हिंदी पढ़ेंगे। परम सिद्धोपि से सिद्धीनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्ध होते हुए भी उन्होंने सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं माना। यानी श्रेष्ठ सिद्धियों से युक्त होने पर भी उन्होंने कभी भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। वे ये मानते थे कि जो सिद्धियां हैं वो केवल अर्जित करने के लिए हैं, उनका प्रदर्शन करने के लिए वो नहीं है। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एवं वर्णितः। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति। कि वे महात्मा खड़ाओं के द्वारा नदी को पार करते हैं। इति महतो विस्मयस्य कारणम। यह महान आश्चर्य का विषय है। परमहंसः रामकृष्णः मंदम अहसत। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे। अवदच्च, और बोले, अस्याः सिद्धेः मूल्यम पणद्वय मात्रम। इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे ही है। इस सिद्धि का मूल्य मात्र 2 पैसे ही है। पणद्वयेन नौकया सामान्यो जनः नदीम तरति। 2 पैसे मात्र से, केवल 2 पैसे के द्वारा और नौका से, नाव के द्वारा सामान्य व्यक्ति भी नदी को पार कर सकता है।
अनया सिद्धया केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति। इस सिद्धि से केवल 2 पैसों का ही लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्यः सिद्धेः प्रदर्शनेन। इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है। अर्थात उनका ये मानना था कि जो इस प्रकार की सिद्धियां हैं जिनसे अधिक लाभ नहीं है उन्हें प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। बच्चों, प्रस्तुत अवतरण में बहुत सारे ऐसे लंग लकार भूतकाल के रूप का प्रयोग किया है। जैसे अभी हमने आपको बताया था एभवत, इसी प्रकार इस भी अवतरण में स्थान स्थान पर लंग लकार के शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे अहसत, अहसत में हस धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसी प्रकार दूसरा रूप है अवदत, जिसमें वद धातु है और लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसी प्रकार एक शब्द आया है अनया। अनया मूल शब्द है इदम। इदम शब्द सर्वनाम शब्द है जो तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और अनया शब्द तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ है इससे। क्योंकि ये अनया सिद्धया शब्द से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर इस सिद्धि के द्वारा इसका अर्थ बताया गया है। एक बार इस पूरे अवतरण की हिंदी दोबारा से देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझने में सरलता होगी। देखेंगे, परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। वह महात्मा खड़ावों के द्वारा नदी को पार करते हैं। यह महान आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, इस सिद्धि का मूल्य मात्र 2 पैसे ही है। 2 पैसों के द्वारा नाव से सामान्य व्यक्ति नदी को पार कर सकता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है, तो इस प्रकार के प्रदर्शन से, इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ